आज 22 अक्टूबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके उम्मीदवारों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद डील करवा रहे हैं और उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा है। अभिनेत्री ज्योति ने नामांकन के दौरान मंगलसूत्र पहना और सिंदूर लगाया, लेकिन हलफनामे में पति का नाम नहीं लिखा। उन्होंने बताया कि पवन सिंह ने उन्हें छोड़ दिया है। ज्योति 13 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन है। आरजेडी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रही रितु जायसवाल फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि वह हार गई हैं और आरजेडी में अब दलालों का वर्चस्व है। पटना के मरीन ड्राइव पर नशे में धुत 2 बाइक सवारों को एक वाहन ने रौंद दिया। दोनों करीब 15 मिनट तक सड़क पर तड़पते रहे। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और दावा किया कि वे अकेले ही एनडीए पर भारी हैं। गया में फिल्मी स्टाइल में हत्या का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक पिस्तौल के सामने सीना तान कर खड़ा है, जिसके बाद हमलावर ने उस पर एक के बाद एक गोलियां दाग दी। झारखंड के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने ऐलान किया है कि छामोमो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया है। जहानाबाद में नामांकन के बाद एक प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाने पहुंचने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया। भागलपुर में धार्मिक पोस्टर जलाने के बाद बवाल मच गया। विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हालात को संभालने के लिए एसएसपी मौके पर पहुंचे। पूर्णिया में दिवाली के दौरान पटाखों की चिंगारी से बोरा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री धू धू कर जल उठी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जेड सिक्योरिटी पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी भारत में मुसलमानों को गाली देते हैं और चुनौती दी कि मौलाना साद को छूकर दिखाए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल राणा 3 मिनट की देरी से नामांकन दाखिल नहीं कर सके। वे सिकंदरा सीट से उम्मीदवार थे। वीआईपी उम्मीदवार उमेश सैनी का नामांकन रद्द करने की मांग पुष्पम प्रिया चौधरी ने की। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि जनता एक अच्छा और शिक्षित विधायक चुने। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम 2 गुटों में बंट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार को माला पहनाई। इस दौरान मंत्री संजय झा जब उनका हाथ पकड़ने लगे तो नीतीश कुमार ने मजाक में कहा, एक गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हो। विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दिन मतदान केंद्र और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों में मोबाइल नेटवर्क दुरुस्त रहेगा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर में चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने बीएसएनएल और अन्य निजी मोबाइल ऑपरेटरों को पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर जिले में बीएसएनएल मुख्य महाप्रबंधक डीएन सहाय को पत्र लिखकर सभी मतदान केंद्रों और आसपास के दायरे में नेटवर्क की दिक्कत का पता लगाने को कहा गया है। भारत विरोधी ताकतें नेपाल के रास्ते 5 से 7 करोड़ रुपए के जाली नोट भेजने की साजिश रच रही है। सूत्रों के अनुसार नकली नोटों की खेप नेपाल के रास्ते भारत में पहुंचाने की योजना है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर नज़र रख रही है और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। छठ पर्व के दौरान विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों की बिहार वापसी होती है। इनमें से ट्रेन से सफ़र करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यात्रियों की इस भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने सहरसा रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की है। छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार के सभी बड़े स्टेशन परिसर में सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है। इससे यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित और सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही होल्डिंग एरिया में पीने का पानी, चार्जिंग पॉइंट, पंखे, टिकटिंग काउंटर, डिस्प्ले बोर्ड और अग्निशमन यंत्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां अपने 20 साल के कार्यकाल के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम को घर से बाहर निकलने में डरते थे, आज पूरे बिहार में कोई भय में नहीं रहता। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि समाज में कितना विवाद था, शिक्षा की भी यही स्थिति थी, सड़कें बहुत कम थी और बिजली भी बहुत कम घरों में थी, लेकिन जब हमें मौका मिला तो हमने सभी लोगों के लिए काम किया। नीतीश कुमार ने आगे कहा, 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया है कि जहां एक रोजगार की बात होती है तो 40 लोगों को रोजगार दिया गया है। कुल 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। हमने तय किया है कि आगामी 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे।
बिहार चुनाव के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद भी उनका स्वागत है। कांग्रेस भी उनका सम्मान करेगी और स्वागत भी करेगी। पप्पू यादव से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनडीए से जुड़े सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, चिराग पासवान का खेल क्या चल रहा है सो बताइए। सिर्फ महागठबंधन से सवाल मत पूछिए, भाजपा के नेताओं से सवाल पूछें, उन लोगों में एकजुटता कहाँ है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल बिहार में अभी यही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के सांसद संजय झा ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। संजय झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया, जबकि दिलीप जायसवाल ने कहा राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस की नया डूबी। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में चोटिल होने के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत ने वापसी की है। उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है। नवंबर में इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच 2 4 दिवसीय मैच होने हैं। इसके लिए मंगलवार को बीसीसीआई ने टीम की घोषणा की है। दोनों मैचों के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। दोनों ही टीमों की कप्तानी ऋषभ पंत को दी गई है। वैशाली जिले की लालगंज और औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट पर महागठबंधन की उलझन सुलझ गई है। कुटुंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तो लालगंज से आरजेडी की बेटी शिवानी शुक्ला अब महागठबंधन की एकमात्र उम्मीदवार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए की जीत होती है तो चिराग पासवान की पार्टी डिप्टी सीएम पद के लिए दावा करेगी या नहीं। इस सवाल का जवाब चिराग पासवान ने खुद दिया। चिराग ने कहा कि इस मुद्दे पर समय से पहले चर्चा का कोई मतलब नहीं है। बिहार के आरा जिले से दिवाली की रात एसी फ्रिज के सर्विस सेंटर में भयावह आग लग गई। आग ने देखते ही देखते चंद मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी लपटें चौथे फ्लोर तक पहुंच गई। इस आग की वजह से रात के सन्नाटे में आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना टाउन थाना इलाके के महादेवा रोड की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रविवार की शाम तक केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने कुल 419.9 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक की राशि शनिवार को गोपालगंज जिले से जब्त की गई है। वहीं 2341 लाख रुपए के देशी व विदेशी शराब, 1688.4 लाख के ड्रग्स व नशीले पदार्थ, 550.9 लाख के कीमती धातु, 1413 लाख के फ्रीवीज व अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। सने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। जापानी संसद के दोनों सदनों में हुए वोटिंग में उन्हें बहुमत मिला है। 64 साल की तकाइची एक दक्षिणपंथी नेता हैं। उन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। जापान का प्रधानमंत्री बनने के लिए यह तकाइची का तीसरा प्रयास है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली एनसीआर में हवा प्रदूषित रही। मंगलवार सवेरे राजधानी के कई इलाकों में धुंध देखी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यहां की हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है। दीपावली पर दिल्ली में देर रात तक पटाखे फोड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर समय निर्धारित किया था, लेकिन इसका पालन ना के बराबर किया गया। पटना में दिवाली की रात 11 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। हादसे के वक्त शॉप के कर्मी और मालिक वहां नहीं थे। केयरटेकर ने आग की लपटें देखी तो दौड़ते हुए डाक बंगला चौराहा के पास खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास पहुंच गया। पटना के बेटा थाना की पुलिस ने सोमवार की देर रात हुए ऑटो लूटकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट के ऑटो के साथ 4 मोबाइल फ़ोन और 700 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान राकेश कुमार, छोटू कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। ये सभी अपराधी पटना के नौबतपुर इलाके के रहने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस बार राज्य की कुल 243 में से करीब 240 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने अब तक 116 से अधिक सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां से जनसुराज का कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं मौजूद हैं। ये सीटें दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर की हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने दिल्ली की बहुत खराब हवा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बुरी तरह प्रभावित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा 48 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 36 रेड जोन में हैं और कई मुख्य इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिंदगी और सांस लेने के अधिकार की तुलना में पटाखों को जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लिखा, दिल्ली अभी भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में शामिल है। अगर लॉस एंजल्स या बीजिंग और लंदन यह कर सकते हैं तो दिल्ली क्यों नहीं? केवल कठोर और लगातार कार्रवाई ही दिल्ली को इस स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट से बचा सकती है।